नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना हुआ विकराल, 8 संक्रमितों की मौत, रांची को पीछे छोड़ जमशेदपुर में मिले सबसे ज्यादा केस। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 4,753 नए मरीज मिले हैं, जबकि 8 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30,986 हो गई है। वहीं रांची में पिछले 24 घंटे में 1268 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में 8 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही राज्य में जो कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,184 हो गई है। वहीं 2,801 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। सूबे में कोरोना संक्रमण की एक ट्रेंड में एक नया और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में रांची की जगह सबसे अधिक पूर्व सिंहभूम यानी जमशेदपुर जिले में 1280 संक्रमित मिले हैं, जबकि रांची में 1268 नए संक्रमित मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में 38 घंटे की नो एंट्री। मकर संक्रांति और टूसू के अवसर पर शहर की यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। इसके तहत 14 और 15 जनवरी को 2 दिन सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक बस को छोड़कर अन्य सभी भारी वाहनों का आवागमन नहीं होगा। इन 2 दिनों में सिर्फ रात के 11 बजे से सुबह के 4 बजे तक ही भारी वाहनों का आवागमन होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बारिश के बाद ठंड की वापसी। रांची में अपने जीवन यापन के लिए लोग दिखे मजबूर। झारखंड में हुई भारी बारिश की वजह से आज रांची समेत आसपास के जिलों के तापमान में भारी गिरावट आई है। आज सुबह का तापमान 10 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम में धीरे धीरे सुधार होने लगेंगे, लेकिन 16 जनवरी तक राज्य के कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। वहीं 17 से मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा, लेकिन सुबह में लोगों को कुहासे का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जो है तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को ठंड और कनकनी महसूस होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कहां मिले कितने कोरोना संक्रमित और कहां हुई कितनी मौतें। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में 1268 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा बोकारो में 191, चतरा में 106, देवघर में 229, धनबाद में 183, दुमका में 171 और पूर्वी सिंहभूम में 1280 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा गढ़वा में 59, गिरिडीह में 29, गोड्डा में 58, गुमला में 57, हजारीबाग में 321, जामताड़ा में 46, खूंटी में 32, कोडरमा में 9, लातेहार में 16, लोहरदगा में 60, पाकुड़ में 48, पलामू में 163 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके अलावा रामगढ़ में 84, साहेबगंज में 56, सरायकेला में 55, सिमडेगा में 42 और पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से 190 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वही राज्य में कोरोना से 8 लोगों की मौत भी हुई है। मृतकों में बोकारो से 1, पूर्वी सिंहभूम से 3, हजारीबाग से 1, रांची से 2 और सरायकेला से 1 मरीज की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुखिया 85,000 खर्च कर सकेंगे चुनाव में। बढ़ती महंगाई और प्रचार प्रसार के बदलते आयामों को देखते हुए पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च की सीमा भी बढ़ा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र कुमार तिवारी ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले चुनाव की समीक्षा एवं अध्ययन के पश्चात आयोग ने यह निर्णय लिया है। पिछली बार पंचायत चुनाव से पूर्व 19 अगस्त 2015 को चुनाव खर्च की अधिसीमा फिर से निर्धारित करने की जरूरत है। प्रत्याशियों व उनके चुनाव अभिकर्ता को निर्देश दिया गया है कि चुनाव परिणाम जारी होने के 30 दिनों के भीतर खर्च का हिसाब जमा कर देंगे। हिसाब के साथ खर्च की गई रकम की मूल रसीद अर्थात वाउचर जमा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जो है निर्देश दिया गया है कि इस बात का ख्याल रखें कि चुनाव का कुल खर्च निर्धारित सीमा से अधिक ना हो। ऐसा करने में विफल रहने पर संबंधित उम्मीदवार को 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में बच्चे हो रहे हैं कोरोना संक्रमित। एक सप्ताह में 15 बच्चे हुए भर्ती। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य में अब छोटे बच्चे भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। एक सप्ताह के अंदर ही 15 बच्चे अस्पताल पहुंच गए हैं। राजधानी में रिम्स और रानी अस्पताल में कुल 15 संक्रमित बच्चे का इलाज चल रहा है। संक्रमित बच्चों में 6 माह का बच्चा भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि दूसरी लहर के दौरान 139 बच्चों के संक्रमण होने की बात सामने
सामने आई थी। विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि राज्य में कोरोना का फैलाव 12 दिनों में तेज हुआ है। एक सप्ताह के भीतर ही बच्चे लगातार वायरस की चपेट में आए हैं। ऐसे में सावधानी नहीं बरती गई तो आंकड़ा बढ़ने लगेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 जनवरी को मनाए मकर संक्रांति। 14 जनवरी की रात 8:49 पर सूर्य मकर राशि में करेगा प्रवेश। मकर संक्रांति व खिचड़ी पर्व इस बार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इसे लेकर जिले भर में तैयारी की जा रही है। कोडरमा के ज्योतिष रामानंद तिवारी ने बताया है कि बनारस पंचांग के अनुसार 14 को रात्रि 8:49 पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा। अतः अगले दिन यानी 15 जनवरी को सूर्योदय के पश्चात मकर संक्रांति व खिचड़ी पर्व मनाने का योग बनता है। इस दिन स्नान, दान व दान पुण्य करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिषी जो है रामानंद तिवारी ने बताया कि सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करेगा। खरमास की समाप्ति भी इसी दिन होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 जिलों की जिला और प्रखंड स्तरीय समिति गठित। सरकार ने राज्य के 6 और जिलों की जिला और प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री समितियों का गठन कर दिया है। योजना एवं विकास विभाग की ओर से पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो और चतरा की जिला और प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री समितियों से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। ज्ञात हो कि जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रभारी मंत्रियों को पहले ही बनाया जा चुका है। इसमें पूर्व में 9 जिलों की अधिसूचना पूर्व में निकाली जा चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम के 18, सरायकेला के 9, रामगढ़ के 6, बोकारो के 9, गिरिडीह के 13 और चतरा के 12 जो है प्रखंडों की 20 सूत्री समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त कर दिया गया है। समितियों में जो है ST, SC, OBC, महिला एवं अन्य को जगह दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले में CID वाईजी करेंगे जांच। राज्यपाल से तलब मिलने के बाद DGP ने दिया आदेश। राज्यपाल रमेश बैस ने सिमडेगा जिला अंतर्गत कोलेबिरा में मॉब लिंचिंग के शिकार संजू प्रधान की मौत मामले में कल बुधवार को DGP नीरज कुमार सिन्हा को राजभवन तलब किया। राज्यपाल ने घटना की निंदा करते हुए इसे पीड़ादायक कहा है। साथ ही DGP से अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। राज्यपाल ने DGP को शीघ्र कार्रवाई करने का आदेश दिया। वहीं सिमडेगा मॉब लिंचिंग में संजू प्रधान की हत्या मामले में DGP नीरज सिन्हा ने जांच का आदेश दिया है। उन्होंने CID के अलावा IG पंकज कंबोज को भी जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सूबे के शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी कक्षा संचालन में होगी परेशानी। झारखंड की हाई और +2 स्कूलों में ऑनलाइन क्लास लेने का निर्देश तो दे दिया गया है, लेकिन रांची समेत अन्य जिला मुख्यालयों में इन स्कूलों के शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी में लगा दिया गया है। शिक्षक कोरोना संक्रमितों के घर में जाकर पोस्टर चिपका रहे हैं, दवा की किट उपलब्ध करा रहे हैं, तो कुछ कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे हैं। शिक्षकों को इसकी सेल्फी लेकर भी भेजनी पड़ रही है। आइसोलेशन सेंटर, कोविड जांच केंद्र, वैक्सीनेशन सेंटर में भी शिक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं। कई ऐसे शिक्षक भी ड्यूटी पर लगा दिए गए हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। ऐसे में कई स्कूल के प्रधान असमंजस में है कि ऑनलाइन कक्षा का संचालन वे कैसे करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेडिकल ऑक्सीजन का 48 घंटे का बफर स्टॉक रखे राज्य। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के करीब 300 जिलों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात चिंता वाले राज्य के रूप में उभर रहे हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य सर्दी खांसी नहीं है, इससे हल्के में नहीं ले सकते हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन का कम से कम 48 घंटे का बफर स्टॉक रखने और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं सभी जो PSA प्लांट चालू स्थिति में रखने के उपाय करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लेनी होगी पर्यावरण की स्वीकृति। पोल्ट्री मुर्गी पालन की फार्मिंग करने वालों को भी अब पर्यावरण स्वीकृति लेनी होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इससे संबंधित गाइडलाइन से राज्यों के प्रदूषण बोर्ड को अवगत कराया है। बोर्ड ने तय किया है कि जहां एक साथ 25,000 से अधिक पोल्ट्री की फार्मिंग हो रही है, वैसे यूनिट को जो है CTE और CTO लेना होगा। ऐसी इकाइयों पर वाटर एक्ट 1974 एवं एयर एक्ट 1981 लागू होगा। CPCB नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद 1 जनवरी 2023 से 5,000 से अधिक जो है पोल्ट्री रखने वालों पर भी CTO और CTE लागू करेगा। इसके लिए जो है सभी राज्यों को तैयार रहने को कहा है। वही नए पोल्ट्री फार्म जो है आवासीय परिसर से कम 500 मीटर की दूरी पर स्थापित किए जा सकेंगे। नदी, तालाब, नहर, पेयजल स्रोत से कम 100 मीटर की दूरी पर ही स्थापित करने की अनुमति मिल पाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नकाबपोशों ने मासूम का कर
लिया था अपहरण। 24 घंटे बाद आई ऐसी खबर कि छलक उठे आंसू। जामताड़ा के कर्माटांड के पाटोल गांव से अपहरण 11 साल का मासूम करण मंडल उर्फ काजू सकुशल घर लौट आया है। मंगलवार की रात लूटपाट करने आए बदमाशों ने मासूम को अगवा कर लिया था। घटना के बाद लगातार पुलिस की दबिश देख बदमाशों ने बुधवार देर रात करण को बाइक से उसके घर के पास लाकर छोड़ दिया। बच्चे की सकुशल बरामदगी के बाद उसकी मां सोनिया देवी और जयनारायण मंडल के चेहरे पर खुशी के आंसू छलक उठे हैं। बच्चे के लौटने की खबर सुनते ही कर्माटांड पुलिस करण और उसके माता पिता को लेकर थाने पहुंची और मामले से संबंधित तहकीकात में जुट गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।